Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. My dear learners, ये मेरा पहला वीडियो है कॉमर्स एप्टीट्यूड हिंदी चैनल में, यूट्यूब चैनल में। इससे पहले मैं उड़ीसा के बच्चों के लिए उड़िया में वीडियोस अपलोड करते आ रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। एक और मेरा चैनल है कॉमर्स एप्टीट्यूड के नाम से, ये मेरा हिंदी चैनल है। तो हिंदी में ये मेरा पहला वीडियो है। अभी कुछ वीडियो अकाउंटिंग के ऊपर ही आएगा और आगे चल के मैं कॉमर्स के ऊपर जितने भी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर यूट्यूब में तो पहले से ही बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी कॉमर्स के वीडियोस आते रहते हैं, तो फिर हम कॉमर्स एप्टीट्यूड हिंदी को ही क्यों देखें। तो बच्चों इसका उत्तर मैं अभी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरे कुछ एटलीस्ट 10 या 12 ठो वीडियोस जो भी आगे चल के अपलोड होंगे उनको थोड़ा सा देखिए। ठीक है, उन टॉपिक्स को आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, पहले भी यूट्यूब में देख रखा होगा, और जब मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंतर उसमें क्या है। ठीक है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक डिफरेंट वे में कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ताकि बच्चे इजी से इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ सके। रटी रटाई पढ़ाई कभी भी काम में नहीं आती है, तो इसीलिए कभी भी सिर्फ किताबों के अंदर ही रहना नहीं चाहिए। किताबों से बाहर निकल कर एक तो डिफरेंट वे में सब चीज़ को, हर चीज़ को समझना चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट यही है और मेरा ये चैनल खोलने का भी जो पर्पस यही है। ठीक है, तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस चैनल एंड ऑल अदर चैनल्स ऑफ कॉमर्स। ओके, एनीवेज आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है कॉमर्स के बच्चों के लिए, ये तो सबसे पहला एंड बेसिक सा क्वेश्चन है। सी भाषा में एक तो डिफरेंट वे में आपको समझाऊं कि अकाउंटिंग क्या होता है। अगर आप भी आगे चल के किसी को समझाना चाहते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आप आराम से उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक दिखेगा और अगर अच्छा लगता है वीडियो, आपको समझ में आता है, तो आपका सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो ज़्यादातर जब भी बात आता है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ज़्यादातर बच्चे या फिर किताबों में एक ही डेफिनेशन पॉपुलर है। आप भी पढ़े होंगे शायद ये डेफिनेशन, दैट अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये डेफिनेशन काफ़ी बच्चों ने पढ़ा होगा या फिर इसको रट लिया होगा। जहाँ पर भी अकाउंटिंग का मतलब आता है तो बच्चे यही डेफिनेशन को बोल देते हैं। लेकिन इस इस डेफिनेशन को आने से पहले मैं बताऊंगा एक्चुअली में अकाउंटिंग क्या है, और अगर हमें कोई पूछे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है तो हमें क्या आंसर देना चाहिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि बिजनेस क्या होता है, क्योंकि बिजनेस के बिना तो अकाउंटिंग का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ना बिजनेस होता तो ना अकाउंटिंग आता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक तो क्वेश्चन मार्क मिस हो गया, थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। सो बिजनेस क्या है? देखिए, बिजनेस एक एक्टिविटी है। ठीक है, बिजनेस एक एक्टिविटी है, लेकिन हर एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे मैंने भी कहीं पर पढ़ा था कि बिजनेस को अगर हम बाइफर्गेशन करें तो ये दो टर्म्स का मिलाव है, बिजी एंड नेस। किसी किसी चीज़ में, किसी एक्टिविटी में आप बिजी होने को बिजनेस कहते हैं, लेकिन अगर मैं टीवी देखने में बिजी हूँ तो क्या उसको हम बिजनेस कहेंगे? नो। अगर मैं खाना खाने में बिजी हूँ तो क्या हम उसको बिजनेस कहेंगे? नो। देन वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जिनको हम बिजनेस कहेंगे? तो जिन एक्टिविटीज़ में, दोस्तों याद रखिएगा, इस जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है उसको समराइज भी नीचे नीचे किया हूँ। जिन एक्टिविटीज़ में 4 ठो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होंगे, उस एक्टिविटीज़ को या फिर उन एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस कहेंगे। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है दैट इज सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। वो एक्टिविटी क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो समाज है, जो सोसाइटी है, उनमें जो लोग रह रहे हैं, हर लोग का कुछ ना कुछ नीड्स होगा, लेकिन कुछ बेसिक नीड्स होगा जो हर लोगों का होगा। ठीक है, उस नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप अगर ध्यान से सोचें तो एक बिजनेसमैन या फिर एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अपने सोसाइटी में जो कंज्यूमर्स है या फिर कुछ जो लोग रह रहे हैं, लोगों के नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए या तो गुड्स प्रोडक्शन करते हैं या फिर सर्विसेज रेंडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? उस एक्टिविटी जो हो रहा है, वो एक्टिविटी
ह्यूमन नीड्स को, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा, वो एक्टिविटी रेगुलर एंड कंटिन्यूअस नेचर का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज वो एक्टिविटी कर लिए और फिर 10 दिन बाद एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फिर 15 या 20 दिन उसके बाद करेंगे, वैसा नहीं। इर्रेगुलर नेचर के एक्टिविटीज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है? अगर आप भी देख रहे हैं किसी को भी बिज़नेस करते हुए, आप देखते होंगे वो रोज़ बिज़नेस करते हैं। कोई दुकान अगर दुकानदार है तो वो रोज़ दुकान खोलता है, ठीक है ना? तो वो एक्टिविटी रेगुलर एंड कंटिन्यूअस नेचर के होने चाहिए। तीसरे में वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इकोनॉमी एक्टिविटी का मतलब या तो कैश का इनफ्लो होना चाहिए या फिर आउटफ्लो होना चाहिए। कैश आना चाहिए या फिर कैश जाना चाहिए। ठीक है ना? अगर कैश ही नहीं है या फिर मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब हम उस एक्टिविटी चाहे वो ह्यूमन नीड को सैटिस्फाई करे, वैसे तो एनजीओ भी बहुत संस्थाएँ होती है जो कि सोसाइटी के नीड्स को सैटिस्फाई करते हैं, और वो एनजीओज़ के एक्टिविटीज़ भी जो होते हैं वो भी रेगुलर नेचर के होते हैं। लेकिन वहाँ ज़्यादातर एनजीओ में इकोनॉमिक एक्टिविटी तो रहता है, मनी का फंड फ्लो तो होता है, लेकिन हम उसको बिजनेस नहीं कहते हैं, ठीक है? तो सब इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, इकोनॉमी एक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ भी नहीं होना चाहिए। चौथे में आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज प्रॉफिट मोटिव। अब जो एनजीओ की बात मैंने किया, एनजीओ का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं, सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को, ठीक है? तो बिना प्रॉफिट के मोटिव से ही एनजीओ संस्थाएं चलती है, जिसको हम कुछ को एनपीओ भी कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी बिजनेस के एक्टिविटीज होते हैं, वो सब एक्टिविटीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर हमने 4 इंग्रेडिएंट देखे। सबसे पहले तो सोसाइटी का जो ह्यूमन नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा, वो एक्टिविटी रेगुलर एंड कंटिन्यूअस नेचर का होना चाहिए। तीसरा, वो एक्टिविटी इकोनॉमी एक्टिविटी होना चाहिए, कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एंड चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट एक्टिविटी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एक्टिविटी मस्ट बी टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर ये चार चीज़ें जिस जिस भी एक्टिविटी में प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस कह सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए देखिए, जियो कह लीजिए, एयरटेल कह लीजिए। जियो कंपनी, आप सबको पता होगा, अभी जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, उन्होंने अपना रिचार्ज अभी बढ़ा दिया है, रिचार्ज का प्लान हाइक कर दिया है, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखें, तो ये सारे बिजनेस, वो चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे टाटा कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो, या फिर महिंद्रा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो, ऑन एकेडमी एजुकेशनल चैनल हो, पीडब्ल्यू एजुकेशनल चैनल हो, ये सारे चीज़ों में, ये जो सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें ये चार चीज़ें प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले तो ह्यूमन के नीड को, सोसाइटी में नीड को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है? वो एक्टिविटी सब रेगुलर नेचर के होते हैं, पैसों के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो इसीलिए इस कुछ चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है बिजनेस का, या फिर बिजनेस करने वाले संस्थाओं का। बिजनेसमैन कहेंगे या फिर एक एंटरप्रेन्योर कहेंगे। और साल के अंत में एक बिजनेस, एक ओनर, एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में कम से कम 2 ठो क्वेश्चन आता है, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 2 ठो जो मेन क्वेश्चन आता है, कि मैंने साल भर में कितने प्रॉफिट कमाए या फिर मेरा कितना लॉस हुआ है। एंड दूसरा, व्हाट इज़ माय फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि मेरे पास कितने संपत्ति है, या फिर मुझे कितना-कितना पैसा किसको देना है। सो इन दोनों के जो बैलेंस को हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, ठीक है? तो हर बिज़नेसमैन ये जानना चाहता है, और इसी के उत्तर को, इसी को जानने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, उसी को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। से कोई पूछे अकाउंटिंग का मतलब क्या है, तो आप सिंपली उन्हें बोल सकते हैं, अकाउंटिंग इज नथिंग बट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक बिजनेस का लैंग्वेज है, एक भाषा है। जैसे कि अभी मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपके साथ बात कर रहा हूँ या फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो क्योंकि आप हिंदी समझते हैं, तो इसीलिए जो भाषा के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसको समझ पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोचिए, ज़रा सा सोचिए, मैं अगर उड़िया के लैंग्वेज में या फिर कोई अलग लैंग्वेज में आपको पढ़ाता, और अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आता है, तो क्या आप मेरे बातें समझ पाएंगे? आंसर इज़ नो। तो इसीलिए बिजनेस के जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की आवश्यकता है, और जिस लैंग्वेज को हम अकाउंटिंग कहते हैं।
तो जो बिजनेस में रिकॉर्ड करता है दोस्तों उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं। तो अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटिंग लैंग्वेज को यूज करके बिजनेस के जितने भी सारे ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं, और अंत में कुछ ऐसे व्यक्तियां होती हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। अभी हम समझेंगे। तो बिजनेस में जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस कह लीजिए, चाहे इनकम हो, चाहे असेट्स यानी संपत्ति हो, चाहे लाइबिलिटीज हो। लाइबिलिटीज मतलब अगर आपको किसी को कितना पैसा देना है तो उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। ऊपर में जो लिखा है ये उड़िया के लैंग्वेज में लिखा है तो इसको थोड़ा सा स्किप कीजिएगा। तो बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है, ओके, एक तो सिग्निफिकेंट मैनर में, एक तो पैटर्न होता है, एंड रिकॉर्ड के बाद भी कुछ चीज़ें किया जाता है जैसे क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, उसको आगे चल के हम समझेंगे। उतना सब चीज़ें करने के बाद ही एक अकाउंटेंट फाइंड कर पाता है या फिर निकाल पाता है कि साल भर में एक ओनर या फिर बिजनेस का कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, या फिर उस बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल हेल्थ, कुछ भी कह लीजिए वो क्या है। तो इतना सब करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। जब प्रॉफिट लॉस या फिर फाइनेंशियल पोजीशन निकल जाता है तब उसको कम्युनिकेट किया जाता है, सेंड किया जाता है किसके पास, बाकी इनको इंटरेस्टेड पार्टीज, कुछ ऐसे व्यक्तियां होती है जो कि बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं। अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम उनको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अभी के लिए वो तो एक तो सेपरेट चैप्टर हो जाएगा, अभी के लिए समझने के लिए मैं बोल दूं, इन्वेस्टर जो कि बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सेलर जो कि बिजनेस को उधार में पैसे देते हैं, बैंक जो कि बिजनेस को लोन देते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो कि रूल एंड रेगुलेशन सब देखते हैं। ठीक है, जो भी बिजनेस कैसे चलेगा कैसे नहीं उसके लिए रूल कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो संस्थाएं हैं या फिर यूजर्स कह लीजिए, ये सब इसी मौके पे रहते हैं कि कभी साल का एंड हो और कब हमको पता चले कि ये बिजनेस प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर लॉस में चल रहा है, इनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो रिकॉर्ड से लेके क्लासिफाइंग, समराइजिंग से लेके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने तक सब चीज़ों में अकाउंटिंग लैंग्वेज का व्यवहार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट पे लिखा है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन और एंड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन वी नीड ए कॉमन लैंग्वेज कॉल्ड अकाउंटिंग। कॉमन लैंग्वेज का मतलब अकाउंटेंट अकाउंटिंग को व्यवहार करके इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, और ये जितने भी सारे यूजर्स है इनको भी अकाउंटिंग मालूम है, अकाउंटिंग का लैंग्वेज मालूम है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने इंग्लिश के लैंग्वेज में कुछ सेंटेंस लिखा है, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसे लिखा नहीं जाएगा, उसका एक तो अलग पैटर्न है। ओके, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारे चीज़ों को यूज करके एक तो दूसरे पैटर्न में हम प्रॉफिट लॉस का रिकॉर्ड करते हैं, उसका फाइंड आउट करते हैं। बैलेंस शीट को लिखने का फॉर्मेट एक तो अलग है। तो ये जो पैटर्न है इसको अगर एक इन्वेस्टर या फिर सेलर या फिर बैंक या फिर गवर्नमेंट अगर समझ नहीं पाएगा तो क्या फ़ायदा उस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का हिसाब निकाल के उनको देने का। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटेंट अकाउंटिंग को यूज़ करके सारे चीज़ें रिकॉर्ड करता है या फिर कम्युनिकेट करता है, एंड जितने भी सारे इन्वेस्टर, सेलर, बैंक या फिर गवर्नमेंट है वो भी अकाउंटिंग की भाषा समझते हैं। तो इसीलिए वो जान पाते हैं कि एक्चुअली में बिजनेस में क्या चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग बोलता है। क्या 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 कहते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग बोलता है। क्या बोलता है, बिजनेस का, बिजनेस में होने वाले सारे चीज़ों के बारे में, बिजनेस के ट्रांजैक्शन के बारे में, कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना लाइबिलिटीज़ है, प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है, ये सारे चीज़ों के बारे में अकाउंटिंग बोलता है इन सारे लोगों को, इन सारे संस्थाओं को, इन सारे यूजर्स को। इसीलिए हम अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि अकाउंटिंग को व्यवहार करके हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करते हैं या फिर कम्युनिकेशन करते हैं। सिर्फ इतना नहीं होता है दोस्तों, आगे चल के हम देखेंगे। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ हूँ, अकाउंटिंग को जब प्रोसेस कहा जाता है तो क्यों प्रोसेस कहा जाता है, बिकॉज अकाउंटिंग को यूज़ करके ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये सारे चीज़ें अकाउंटिंग को यूज करके ही किया जाता है, या फिर आप कह लीजिए अकाउंटिंग में ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें होती है इसीलिए हम अकाउंटिंग को एक प्रोसेस भी कहते हैं, और ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के एक फंक्शन है।
हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे। तो जब भी कोई पूछता है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, ज़्यादातर बच्चे जो बोलते हैं अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एक्सेट्रा, ये सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अकाउंटिंग का मीनिंग को डिफाइन नहीं करता है। ये अकाउंटिंग क्या करता है, व्हाट अकाउंटिंग डज़, इसको डिफाइन करता है। आप थोड़ा-सा सोचिए, अकाउंटिंग का मतलब पूछा जा रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या-क्या करता है? अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करता है, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, क्या ये उसका सही उत्तर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब भी पूछा जाए अकाउंटिंग क्या है, तो दोस्तों बोलिए अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस। हाँ, किताबों एग्ज़ाम में लिखने के लिए आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, जो डेफिनेशन एआईसीपीए द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया है? अकाउंटिंग एक ठो आर्ट है, एक ठो कला है, जिसको व्यवहार करके बिजनेस में होने वाले मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसका क्लासिफाइंग किया जाता है, उसको समराइज किया जाता है। ओके, एक ठो सिग्निफिकेंट मैनर में, मतलब एक ठो पैटर्न होता है, उसको उसी हिसाब से किया जाता है। पहले जर्नल होगा, फिर लेजर होगा, फिर ट्रायल बैलेंस होगा। दिस इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट मैनर, और हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी सारे ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होने चाहिए। एंड फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, जब रिकॉर्ड हो जाता है, सब चीज़ें हो जाता है, समराइज हो जाता है, तब उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, इसको अच्छे से समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्यों है, या फिर अकाउंटिंग का फंक्शंस क्या है। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट को आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इसको जब हम बारीकी से पढ़ेंगे, तब फिर हम आके इस डेफिनेशन को जब रीड आउट करेंगे, हमको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन में क्या मतलब है, या फिर इस डेफिनेशन में अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कई कई लोग तो अकाउंटिंग को प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग को यूज करके इतने सारे चीज़ें काम होते हैं, या फिर अकाउंटिंग में ये सब चीज़ें होते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग को एक प्रोसेस कहा जाता है। अब कुछ व्यक्ति अकाउंटिंग को एक डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट भी कहते हैं। किन चीज़ों का सब्जेक्ट? ना, बिजनेस के इंफॉर्मेशन, जिन सब्जेक्ट, जिन डिसिप्लिन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस, हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, हाउ टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हाउ टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द डिफरेंट पार्टीज ऑफ द बिजनेस। तो ये सारे चीज़ें हमको जिस डिसिप्लिन सिखाता है, उसी डिसिप्लिन का नाम अकाउंटिंग है। क्योंकि अकाउंटिंग से हम ये सब चीज़ें सीखते हैं, इसीलिए हम अकाउंटिंग को एक डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से ट्रीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। एक ही बात है, आप चाहे अकाउंटिंग को प्रोसेस कह लीजिए, अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन सिस्टम कह लीजिए, बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन उसका अगर मीनिंग आप देखें, तो सब मीनिंग एक ही पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। इनपुट पे आपका आ जाएगा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग आ जाएगा, देन प्रोसेसिंग में कुछ आ जाएगा आपका समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन। आउटपुट पे आपका कम्युनिकेशन आ जाएगा, जितने भी सारे यूजर्स है उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो ये सारी चीज़ें तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। अगर मैं नॉटशेल में या फिर समराइज करके बोलूँ, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, तो सिंपल एक ठो आंसर दीजिए, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एक भाषा है। फिर आप अगर उसको पूछेंगे, आपको अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, आप अकाउंटिंग को लैंग्वेज क्यों कहते हैं, तो आप उनको इतने डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, सिंपल से कहिए कि देखिए, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप बात करने के लिए एक तो कॉमन लैंग्वेज की आवश्यकता है, उसी तरह बिजनेस और उसके जितने भी सारे यूजर्स है, उन दोनों के बीच में एक तो कॉमन लैंग्वेज मेंटेन होना चाहिए। एक ऐसी भाषा का व्यवहार होना चाहिए जिसको यूज करके अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करे, और जिसको सारे यूजर्स भी समझ पाए। ठीक है ना? तो इसीलिए अकाउंटिंग का डेवलपमेंट किया गया, या फिर इवोल्यूशन उसका हुआ, इवॉल्व किया गया। तो इसी भाषा को यूज करके अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड करता है, और जितने भी सारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस है उसको फाइंड आउट किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, इंफॉर्मेशंस को समराइज किया जाता है, उनको इंटरप्रेट किया जाता है, उनका कम्युनिकेशन किया जाता है टू डिफरेंट पार्टीज, और जितने भी सारे पार्टीज है वो भी रीड आउट कर सकते हैं। अभी आपको पता नहीं, लेकिन देखिए, आप थोड़ा सा सोचिए, एक और 2 मिनट ज़्यादा लूंगा आपसे। आप थोड़ा-सा सोचिए, आपको जर्नल मालूम है, आपको लेज़र मालूम है, आपको ट्रायल बैलेंस मालूम है। आप अगर किसी भी कंपनी का एक ठो बैलेंस शीट देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं वो कंपनी प्रॉफ़िट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है?
पता चल जाएगा। अब उसी बैलेंस शीट को आप अगर कुछ इसी किसी कुछ ऐसे व्यक्ति को दिखाइए जो कि अकाउंटिंग कभी पढ़े नहीं है, क्या वो पढ़ पाएँगे? आंसर इज़ नो, बिकॉज़ उनको अकाउंटिंग मालूम नहीं है, तो वो लैंग्वेज नहीं जानते हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग बिज़नेस का एक लैंग्वेज है। और डेफिनेशन के पर्पज़ से आप ये डेफिनेशन बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग एक तो प्रोसेस है या फिर आर्ट है, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब बुक्स में भी डिफरेंट डेफिनेशन देखते होंगे, तो आपके हिसाब से डेफिनेशन आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों आज का कंटेंट यही था, जहाँ पर हमने सीखा कि अकाउंटिंग क्या होता है, पहले तो सीखा बिज़नेस क्या होता है, ठीक है? तो बिज़नेस का सही मीनिंग आपको आना चाहिए, और दूसरे में देखा कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग को बिज़नेस का लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ठो नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड फ्रेंड्स।